दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का ड्रामा। सरकार भी नहीं छोड़ रहे हैं। जल बोर्ड से बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, सब इनकी बातें पकड़ी गई विद प्रूफ। इनके ऊपर बाकायदे वहाँ के अधिकारी वगैरह से इन्होंने जो रिश्वतखोरी की उसके बाकायदे प्रूफ मिले। अब देखिए क्या है, जानबूझ के पानी में अनियमितताएं कर रहे हैं ये, जानबूझ करके। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा है हमें हल्के में ना लें। ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें हल्के में ना लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लें, चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हमें हल्के में ना लें। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी त्रुटियों को संभालिए। और किससे कहा? सिंघवी जी से। उनको जब फटकार लगी और इतनी बुरी तरीके फटकारे गए। अब आपको बता रहे हैं कि पानी पे, दिल्ली पे पानी का त्राय त्राय, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। देखिए क्या पोजीशन है, ये देखिए, ये पानी आता है, आप पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर चढ़ जाते, ये अपने हिसाब से देते हैं जिसको चाहेंगे। पानी भी नहीं दे रहे हैं, जमुना जी में पानी था, सब झूठ बोलना। और पानी की इतनी समस्या नहीं, मगर इन लोगों ने समस्या कर दी। मतदान तक तो ये लोग सब ठीक रहे, और जो ही मतदान हुआ 4 बजे के बाद दिल्ली में पानी, बिजली, इतनी त्राय त्राय की पूछ रहे। इनको सिर्फ वोट चाहिए था, सिर्फ वोट चाहिए था। और वोट के लिए कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने लोगों को लालच दिए कि 1 लाख रुपया महिला को मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, 8,500 रुपया प्रति महीने तनख्वाह मिलेगी, 1 लाख रुपए की एक नौकरी आपको अलग से मिलेगी, 400 रुपया पर डे मिलेंगे घर बैठे। और कांग्रेस के बाकायदे मैनिफेस्टो में राहुल गांधी और खड़गे जी के साइन का, इनका गठबंधन था। इन्होंने खूब ये किया है। इनको लोग ढूंढ रहे हैं इस समय आप पार्टी के। किसी तरह संजय सिंह और राघव चड्ढा मिल गए थे तो उनको पकड़ लिया कि ये जान बचा के वो लोग भागे। अब देखिए पानी की क्या समस्या है। एक टैंकर कितने लोग, वो भी पूरा पानी भर के नहीं दे रहे हैं, आधे से कम पानी दे रहे हैं। वो भी पहले पानी जाता। आप लोगों का ये कहना है, पब्लिक का, पब्लिक ये कह रही है कि भाई आधे ज़्यादा तो ये पहले अपने लोगों को दे देते, जहाँ पे इनके लोग रहते हैं। सबसे पहले पानी जो है टैंकर का वो इनके घरों में जाता, टंकियाँ भर दी जाती हैं, सब भर जाता, पानी से पूरा मकान धोया जाता। उसके बाद आधे से कम पानी इनको भेजा जाता। उसमें भी आप समझ लीजिए इनके कार्यकर्ता चढ़ जाते हैं, वो देते हैं जो इनके खास से, सिर्फ उन्हीं को पानी मिलता है, औरों को बाद में मिलता, मिल नहीं पाता। सुप्रीम कोर्ट ने आप समझ लीजिए डांट लगाई है। इससे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कह दिया हमको हल्के में ना ले। नहीं तो मतलब इससे बड़ी बात क्या, नहीं तो तक कह दिया गया। और इन सब के बावजूद भी केजरीवाल सुधर नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, इसमें 12 जून को नई डेट दी गई है, 12 जून को नई डेट दी गई है इसका। और इसमें अपोजिट इनके जो एडवोकेट थे, हरियाणा गवर्नमेंट के एडवोकेट श्याम दीवान जी, उन्होंने कहा, जवाब उन्होंने दाखिल किया और उन्होंने कहा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या है, हरियाणा के वकील श्याम दीवान जी ने कहा, जवाब दिया। और वहाँ क्या पता चला कि जानबूझ के केजरीवाल गुट ने जो याचिका दायर की, मतलब जिसने याचिका दायर की, उसने उसमें काफ़ी त्रुटियाँ रखी, कई चीज़ें लिखी नहीं। आप इससे बड़ी बात के, ये लोग कोर्ट में हमेशा सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, सब लोग यही करते हैं कि जेल की जो कार्रवाई अदालत में चल रही उसको लंबा खिंचवाना चाहते हैं। लंबा खिंचवाने से इनको ये फ़ायदा है कि हम प्रोपोगंडा में रहेंगे, हमारा पब्लिसिटी होती रहेगी, ये सोच। और यहाँ पानी में ये इसलिए जानबूझ के देरी दिल्ली सरकार कर रही है ताकि यहाँ की जनता त्राय त्राय हो। अब ये और चाह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया तो जनता भुगते, और सारा ये दोष किसके ऊपर कर दें, केंद्र सरकार पे और हरियाणा गवर्नमेंट पे। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में पहले भी कहा था 7 तारीख को, आज भी कहा कि राजनीति मत करें पानी पे राजनीति। सिंघवी जी थे,
उन्होंने कहा सिंघवी जी से स्पष्ट रूप से। आज सिंघवी जी को फटकार भी लगी और ये भी कहा कि मैं दोबारा याचिका खारिज कर दूंगा आपका, सिंघवी जी से कहा गया। सिंघवी जी जैसे इतने हाईली क्वालिफाइड वो और सही दस्तावेज नहीं ले गए और त्रुटियां उसमें बहुत थी, और जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हम याचिका तभी पढ़ेंगे जब सही दस्तावेज होंगे, नहीं तो हम याचिका खारिज कर देंगे। और याचिका हरियाणा सरकार, इसमें याचिका में इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा सरकार को निर्देश दे, मतलब गवर्नमेंट, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल ने का गुट का कहना है कि हरियाणा सरकार निर्देश दे हिमाचल से अतिरिक्त पानी प्राप्त हो। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी बड़ाले ने जी ने स्पष्ट कहा कि गलती पिछली बार की भी थी और इसके पहले भी थी। पिछली बार भी गलती हमने कुछ नहीं कहा, इस बार नहीं, अगली बार गलती हुई तो पूरा खारिज कर देंगे, इससे बड़ी बात क्या। उन्होंने फिर एक बार कहा संघवी से कि अदालती कार्रवाई को हल्के में न ले लें, नहीं तो ये भी उन्होंने कह दिया, और चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, हमें हल्के में ना ले। मतलब उन्होंने सिंघवी जी को ही एक प्रकार से वो कहा कि आप होंगे प्रतिष्ठित, मगर उसका मतलब नहीं कि हल्के में। और बोले त्रुटि जो है वो दूर कीजिए, मैं इस मामले को घर में पढ़ना चाहता हूँ, आराम से फाइलें पढ़नी हैं, तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो मीडिया अखबार सब उल्टा सीधा लिखेंगे। ये उन्होंने कहा, नहीं तो मीडिया में छपेगा। और उन्होंने कहा कि मैं तभी पढ़ूंगा जब वो सही चीज़ हो। अब आप समझिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब देखिए पूरे दिल्ली में चर्चा, पूरे देश में चर्चा है, दिल्ली जल संकट के पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, कहा हमें हल्के में ना ले। ये बात पूरे देश में मशहूर हो गई। बताइए, जहां सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमको हल्के में ना ले, उससे बड़ी तमाम बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज यही नहीं एक मामला इनका और था, उसमें भी कह दिया गया ये कोर्ट में अपना कार्यालय बनाए, 15 जून लास्ट डेट दे दी गई, इसके बाद कह दिया गया कि आप खाली कर दीजिएगा। ऐसे तमाम मामले इनके उसमें, आज कोर्ट ने एक मामला इनका और था विभव कुमार का, उनके ऊपर आईपीसी के 201 लगाई। उन्होंने कोर्ट में जो वो दिए थे काफ़ी तथ्य छिपा लिए थे, तो इनका सिर्फ काम ये रह गया दस्तावेज छिपाना। अब देखिए केजरीवाल जी का क्या है, इसके पहले भी यही था कि 7 जून की तारीख में जस्टिस प्रसन्ना बड़ाले ने और जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी ने इनको कहा था, और हिमाचल प्रदेश से कहा था 137 क्यूसेक पानी की यमुना में छोड़ें। और आपको बताना इसके पहले भी पानी छोड़ा, मैं इन्होंने पानी का उपयोग नहीं किया, मेन इनका काम है वितरण कराना, ये पानी का वितरण नहीं करा पा रहे हैं। वजह ये है कि ये जो हैं जेल चले गए हैं, ये मामले में दूसरे रहें, ये पंजाब दौड़ते रहें, हमारे बन जाए महाराष्ट्र हो आए, लखनऊ हो आए, एक लड़की पीटी गई इनके यहाँ स्वाति मालीवाल, उसके बाद लखनऊ चले गए। इनको ये चिंता नहीं, पानी की चिंता इनको था, सिर्फ बस खाली बोटिंग के 4 बजे तक पानी दे दो, इसके बाद। अब ये गुस्साए बैठे हैं कि तुमने बोट नहीं दिया, हम तुमको पानी में तरसा मारेंगे, ये इनकी सोच है। मतलब जनता कह रही केजरीवाल जी ने कहा यह है कि अगर तुमने मुझे बोट नहीं दिया तो हम तुमको पानी तरसा डालेंगे। आज आपको बताना, जब फटकार लगाई है तो ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून है, अगर आप नहीं लाएं तो हम खारिज कर देंगे। जहां तक 12 जून को ये खारिज हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सहयोग करने के लिए कहा, हिमाचल से कहा, और उन्होंने कहा हथनी कुंड बैराज से के रास्ते दिल्ली में अतिरिक्त पानी देने की व्यवस्था की जाए। और आपको बताना ये पानी दिया भी जा रहा, परंतु ये जानबूझ करके पानी की वितरण नहीं कराना। अब देखिए क्या केजरीवाल जी खुश कितना है, देखिए केजरीवाल जी खुश, हमको बोर्ड ना दो, तो देखो चारों तरफ जहाँ तिहाड़ है वहाँ से सब इनको सूचना मिल रही। देखिए पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, सब जगह सब बोर्ड नहीं दिया, सदर सब जगह आपने बोर्ड नहीं दिया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ साउथ दिल्ली, जहाँ जहाँ आपने बोर्ड नहीं दिया, तो आप देखिए आपको भी पानी को तरसा रहे हैं, और बीच में तिहाड़ में बैठे अंदर खुश हो रहे हैं। कहना नहीं चाहिए केजरीवाल जी को
ये आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है जब लोग पानी के लिए तरसते हैं या कोई जेल चला जाता है, कोई वो, इनको तरस आता है। जब मालीवाल भी पिट रही थी तो इनको मज़ा आ रहा था, मुस्कुरा रहे थे, दांत निकालते हैं। ये बात हिटमैन इनको स्वयं स्वाति मालीवाल जी कहती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।